हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 2 को। इससे पहले हमने केस नंबर 1 डिस्कस किया था। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी आपको जो मिलेंगी इस केस में और इससे पहले वाले केस में। हमने इसमें भी हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना होगा, इसमें भी हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी, लेकिन कुछ कंडीशंस डिफरेंट होंगी। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, उसकी डायग्राम कुछ डिफरेंट थी। उसमें जो दोनों वेट थे वो डाउनवर्ड मूव कर रहे थे। उसके जो दोनों वेट थे किस तरीके से थे कि उसको हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लटकाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। हमने कहा कि व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली, जब बॉडी जो होगी वो वर्टिकली मूव कर रही होगी और एंड द अदर बॉडी मूव्स स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब एक बॉडी जो होगी, जो एक मास होगा वो कैसा होगा, वो होगा हमारे पास वर्टिकली मूव कर रहा होगा, लेकिन जो दूसरा होगा ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इसके ऊपर रखा हुआ है, मतलब ये क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। एक वर्टिकल है, एक जो है हमारे पास कैसा मास है, एक हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इस तरह की कंडीशन है। हमसे कहा जा रहा है कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ मास m1 m2। हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, ठीक है। उसके जो मासेस हैं हमारे पास वो क्या है, m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। इसका मास हमने m1 रखा है, उसका मास हमने m2 रखा है। ठीक है, हमने कहा दो बॉडीज़ हैं हमारे पास, एक का मास है m1, एक का मास है m2। अटैच किया हुआ है हमने उनको टू दी एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ पुली। उसको हमने इसके साथ भी स्ट्रिंग्स हैं, ये देख सकते हैं। ये जो धागा है ये लगा हुआ है, इसके साथ भी एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और ये जो धागा है ये पास हो रहा है पुली के ज़रिए। ये जो आपको दिख रहा है ये पुली है, इसके ज़रिए पास हो रहा है। एक मास है, दूसरा भी मास है। एक हमारे पास वर्टिकली हैंग कर रहा है, दूसरा हॉरिजॉन्टली है। दोनों के साथ हमने जो स्ट्रिंग्स जो है वो अटैच किए हुए हैं और वो जो स्ट्रिंग है वो पुली के ज़रिए पास हुआ है। ठीक है, द पुली इज़ फ्रिक्शनलेस। यहाँ पे भी हमने पुली जो लिया है वो फ्रिक्शनलेस लिया है एंड दैट इज़ merely serves to change the direction of the tension in the string। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो स्ट्रिंग की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है एट दैट पॉइंट। द बॉडी ए मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। जो बॉडी ए है वो मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकली, क्योंकि उसको हमने वर्टिकली हैंग किया हुआ है। देखें, ये वाली जो हमारे पास जो बॉडी है ये जो है नीचे की तरफ है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है विद एन एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल्स टू ए। इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। बॉडी बी है वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है टुवर्ड्स द पुली की तरफ जा रही है विद द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के विद द सेम एक्सेलरेशन, उसी एक्सेलरेशन के साथ, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है उसी एक्सेलरेशन के साथ ये पुली जो है वो पुली की तरफ जा रही है। मतलब ये चीज़ इसको इस तरफ खींच रही है और ये चीज़ इससे नीचे की तरफ आ रही है। तो जिस एक्सेलरेशन के साथ ये कवर कर रहा है सेम एक्सेलरेशन ये कवर करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस केस, इफ़ टी इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जैसे हमने आपको पहले वाले केस में बताया था कि टी जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी ए इज़ गवर्न इक्वल टू दी, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था कि mg माइनस टी मीन्स वेट में से हम माइनस कर देते हैं टेंशन द स्ट्रिंग को। और न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया था, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ की जो नेट फोर्स होती है बराबर होती है ma के। तो ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। ये हमने लास्ट वाले केस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ बॉडी बी। नाउ हमने जो बॉडी बी है उसका मोशन देखना है। 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं। द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, एक तो टेंशन टी है वो इसके ऊपर है विच एक्ट्स हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द बॉडी, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है टुवर्ड्स द पुली की तरफ जो लेके जा रही है। एक है टेंशन टी जो कि पुली की तरफ लेके जा रही है, ये टी इसका एरो इस तरफ है तो मतलब ये इस तरफ लेकर जा रही है इसे। एक तो ये फोर्स हो गई जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। दूसरा क्या है, द वेट m2g, जो इसका वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, क्योंकि वेट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डाउनवर्ड ही होती है। ठीक है, क्योंकि वो वज़न है, जैसे आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं जो वेट है ये डाउनवर्ड है। इसका एरो आप लोगों को बता रहा है वेट बराबर होता है mg के। मास 2 की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे m2 लिखा है। नाउ द रिएक्शन आर ऑफ द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द बॉडी विच एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। ये जो रिएक्शनल फोर्स जो होती है जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, जो कि क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है। इसकी
डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। ये आपने याद रखनी है कि जो टेंशन द स्ट्रिंग की डायरेक्शन है वो पुली की तरफ है, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और जो रिएक्शन फोर्स है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। सिंस देयर इज़ नो मोशन ऑफ बॉडी, इसकी वजह से जो बॉडी है उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रही है इन द वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। हैंस टू फोर्सेज द वेट m2g एंड रिएक्शन ऑफ द फोर्स आर इक्वल। जब ये दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाएंगी तो ये बॉडी हिलेगी कैसे, हिल नहीं पाएगी, ठीक है, इसलिए इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रही है। आर इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, पॉइंट ऑपोजिट है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और इसके रिजल्ट के नतीजे में ना ये बॉडी नीचे आएगी ना ये बॉडी ऊपर जाएगी, वो बॉडी वहीं की वहीं रहेगी। नाउ कंसीडर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ ब्लॉक बी। नाउ जो ब्लॉक बी है ये वाला, इसकी जो हमारे हॉरिजॉन्टल मोशन है इसको थोड़ा सा देखना है। इफ़ वी निगलेक्ट द फ्रिक्शन, अगर हम फ्रिक्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज टी। तो जो नेट टी जो फोर्स है वो सिर्फ ये टी ही बचती है हमारे पास। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच पुल्स, जो कि टेंशन इन द स्ट्रिंग है जो कि पुल कर रही है इसको टूवर्ड्स द पुली, इस ब्लॉक को, ठीक है, पुली की तरफ। सिंस द ब्लॉक इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए, तो जो ये जो ब्लॉक है ये कौन सी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, ए के साथ, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास यही होती है। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि फोर्स बराबर होती है एम ए के। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग बराबर हो जाएगी एम ए के। यहाँ पे हमने m2 इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारे पास मास है हम वो 2 की बात कर रहे हैं, ये m1 है ये m2 है, इससे हम जो m2 है उसकी बात कर रहे हैं। नाउ हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ a, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, ये पहली वाली इक्वेशन थी जैसे हमने पहले फाइंड की, ये दूसरी इक्वेशन है जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की है। इन दोनों को यहाँ रखा, जो चीज़ें कॉमन थी वो बाहर निकाल दी, और जैसे ये जो ये वाली चीज़ यहाँ आ गई, ये चीज़ यहाँ आ गई, ये चीज़ यहाँ आ गई, टी हम फाइंड करने इसलिए इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको जो वे ज़्यादा ईजी लगे आप लोग उस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर जब हमने देखा कि ये चीज़ इस तरह से अब हमने फाइंड एक्सेलरेशन करनी है, इस एक्सेलरेशन को बाहर निकाल दिया, तो ये चीज़ हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई में थी तो ये डिवाइड में चली जाएगी, ये डिवाइड में थी तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगी और जी इसके साथ ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। सो ये जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ये एक्सेलरेशन फाइंड करने का आ जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक पुली दिया, मतलब एक पुली दिया हुआ होगा जिसमें एक जो मास होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में लटक रहा होगा, दूसरा जो मास होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अगर हमसे कहा जाएगा तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो ये वाला होगा। लेकिन अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो है वो मास 2 आ जाएगा और ये हम क्या कर देंगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड कर देंगे। सो ये जो इक्वेशन है 3.6 द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और 3.7 में जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग की वैल्यू हो गई। बस आपने याद रखना है कि जब भी हमें जो फिगर कुछ इस तरीके की दी हो या फिर कंडीशन हमें जो वो इस तरह की दी हुई हो क्वेश्चन के अंदर कि एक मास है वो लटक रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसका मास इतना है, दूसरी डायरेक्शन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन लेस पुली है, और जो है दूसरा मास है वो हमारे पास इतना है, आप उसकी टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करके बताएं या फिर आप उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करके बताएं, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। अगर एक्सेलरेशन का कहा जाए तो ये, टेंशन इन द स्ट्रिंग का कहा जाए तो ये। सो अपना ख्याल रखिएगा, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।